बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सक्सेसफुल बनना मतलब कि लकी बनना। लोगों का माइंडसेट ये है। भाई तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ब्लेम गेम कर रहे हो इसको। तुम अभी कह रहे हो ना कि ओ मैंने तो सब कोशिश कर लिया भाई, वीडियो वायरल नहीं होती, मैंने तो सब कोशिश कर लिया, टॉप नहीं करता, मैंने तो सब कर लिया बिजनेस में, बट रिजल्ट ही नहीं आता, सेल्स ही नहीं आती, कैसे पैसे कमाए, कुछ वर्क नहीं करता, मैंने हज़ारों चीज़ें ट्राई कर ली हैं। तो होता क्या है, जब तुम ब्लेम करते हो भाई, तो तुम अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि ओ ये रीज़न है, इनकी गलती है, मम्मी पापा की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, सोसाइटी की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, सबकी गलती है, जिस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इससे तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो हो जाते सक्सेसफुल, पर इन लोगों की वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। तो जब तुम ब्लेम कर रहे हो लोगों को, तो तुम बिल्कुल बंद कर दे रहे हो हर एक रास्ता कि ज़रा से भी इम्प्रूवमेंट हो। कि वो लड़की छोड़ के गई, तो वो लड़की गोल्ड डिगर थी, वो थी आर। लड़कियों को बोलते हो ना तुम कि वो थी आर ना, उसकी वजह से, मतलब लड़कियों को ही नफरत करना कि सब लड़कियां तो ऐसी होती वैसी होती हैं। ब्लेम कर, मार्क्स कम आ रहे हैं तो कॉपी सही से नहीं चेक हुई थी मेरी, टीचर्स को ब्लेम कर दिया। हमेशा बस तुम ब्लेम करते रहते हो। भाई क्या होगा अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओ, तब जाके प्रोग्रेस बनेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी हो रहा है मेरे वजह से। अगर मैं ज़िंदगी में वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं होना चाहता हूँ, वो नहीं है मेरे पास जो मैं पाना चाहता हूँ, तो ना माँ बाप की गलती है, ना गवर्नमेंट की गलती है, ना टीचर्स की गलती है, ना सोसाइटी की गलती है, ना उस लड़की की गलती है, वो मेरी गलती है। तुम बाहर निकले हो, बारिश हो गई, वो भी तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें जिम जाना था या कहीं भी जाना था, बिजनेस मीटिंग में, बारिश हो गई, तुम जा नहीं पा रहे हो, तो तुमने बारिश को ब्लेम कर दिया कि ये भैंचोद बारिश। ना 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 ना, बारिश को मत ब्लेम करो। वहाँ भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये भी मेरी गलती है। मैं चाहता तो छाता ले सकता था, मैं चाहता तो और जल्दी निकल सकता था, मैं चाहता तो बारिश जब स्लो हुई थी तब जा सकता था, मैं चाहता तो मैं अमीर बना होता, अब तक कार होती और तब गया होता। सॉल्यूशंस तो बहुत सारे। अगर तुम ब्लेम कर दोगे तो तुम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो खुद को। लेट्स से कि तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम टीचर को ब्लेम कर रहे हो, बट उसकी जगह तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मेरी वजह से मैं ये जो रो रहा हूँ, 83% आए हैं, ये 84 हो सकता था, 86 हो सकता था, उन्होंने सही से कॉपी नहीं चेक करी। इसी रोने की जगह मैं इतनी मेहनत कर सकता था, इतना पढ़ सकता था कि वो टीचर जो है घुटने टेक देते मेरे सामने और मुझे पूरा का पूरा 99.99% देते। ये भी तो कर सकते हो। मैं वो इंसान बन सकता था, टॉप 1% जिसकी यशवीर भैया बात करते हैं। वो लड़की छोड़ के गई, दैट्स टोटली ओके, मैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ या सारी लड़कियों को, सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। उसके जगह पे तुम ऐसा कर सकते हो कि क्यों छोड़ के गई, लेट्स मेक श्योर कि अब दोबारा मुझे पूरी ज़िंदगी में कोई लड़की छोड़ के ना जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो छोड़ के गई है तो उसकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, सारी गलती मेरी। अगर मैं बेस्ट इंसान रहता, बेहतर इंसान रहता, अमीर इंसान रहता, पावरफुल इंसान रहता, बढ़िया से कम्युनिकेट कर पा रहा होता, टॉप 1% का बंदा होता, तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब स्टोरी सुनाता हूँ। 10th 11th में मेरे 2 3 दोस्तों की गर्लफ्रेंड बनी थी, मेरी भी बनी थी, एंड सबका कट गया, सबका कट गया। एंड उन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, लड़कियों को ब्लेम करना कि सारी लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, वो होती हैं, तुम समझ गए क्या। सब मतलब लड़कियों को गाली देने लग गए, ये वो। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ स्मार्ट हूँ, बट मुझे इतना पता था कि कुछ तो गलती इसमें मेरी भी है। तब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। मैं बस इतना चाहता था कि जितना हर्ट मुझे आज हुआ है इस ब्रेकअप से, मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे अगर प्यार हो, दोबारा कोई लड़की आए तो दोबारा मुझे इतना हर्ट हो। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि दोबारा कोई लड़की मुझे छोड़ के ना जाए। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ इसमें कुछ गलती मेरी भी रही होगी, एंड मैंने इतना इंप्रूव कर लिया कि लिटरली कोई लड़की मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम खुद सोचो, यशवीर यादव जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पे चैनल बनाया, जो 21 साल का है, पैसे कमा रहा है, जो इतना मतलब समझ है जिसके पास रिलेशनशिप की हर एक टॉपिक के बारे में, जिसका चैनल बस ग्रो ही हो रहा है, जिसके पैसे सिर्फ ग्रो ही होंगे, तुम्हें लग रहा है कोई लड़की उसको छोड़ के जाने वाली है? तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, ब्लेम मत करो। अगर तुम ब्लेम करते हो तो तुम रास्ते बंद कर देते हो खुद को इम्प्रूव करने के। कुछ भी हो रहा हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी ये स्ट्रीम मैं 9 बजे करने वाला था, बट मैं 9:10 पे स्टार्ट किया, मैं लेट हो गया। अब तुम कहोगे भैया 10 मिनट लेट कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा माइंडसेट है भाई। मेरा माइंडसेट क्या है कि जो मैंने बोला है वो उसी टाइम पे होना चाहिए, 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं अपने वचन, अपने वादे का बिल्कुल पक्का होना चाहता हूँ। 9:01 पे भी अगर मैं आया तो दैट्स स्टिल अ मिस्टेक। और जो लेट हुआ था उस टाइम मेरा दिमाग वही कर रहा था, ब्लेम गेम, ब्लेम करना कि अरे यार यहाँ माइक लगाओ, बहनचोद लैपटॉप में वो तार जोड़ो, रिंग लाइट जलाओ, ये दरवाज़ा बंद करो, फ्रिज से पानी लेके आओ, मम्मी पापा को बोलो कि प्लीज़ शांत रहिएगा, स्ट्रीम करने जा रहा हूँ, लैपटॉप को चार्ज लगाओ, स्क्रिप्ट इधर लाओ, टेबल को ऐसे लगाओ, इसको सेट करो, उसको कनेक्ट करो। ये इन सब वजह से मैं लेट हो गया। ये इस तरीके से मेरा दिमाग सोच रहा था, ब्लेम करने को तैयार हो गया था और कर भी रहा था। बट मैंने याद दिलाया खुद को कि चूतिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
तू ब्लेम कर रहा है, तेरी गलती है कि तू लेट हुआ। सेम स्ट्रीम के लिए तू 8:40 पे भी तो उठ सकता था, तू 8:32 पे फ्री हो गया था, 28 मिनट थे तेरे पास, ये तार लगाना, ये सारी बकचोदी तो तू पहले भी कर सकता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें हर एक चीज़ की, कोई भी आज से। और मैं आज एडवाइस तो दे दे रहा हूँ, बट ये एडवाइस मुझे 3-4 साल पहले मिली थी, बट स्टिल तुम देख रहे हो मेरा दिमाग ब्लेम कर रहा था सिचुएशन को। तो एडवाइस तो तुम्हें आज मिल रही, बट तुम स्टिल ब्लेम ही करते रहोगे आने वाले टाइम पे। तो तुम्हें कॉन्शियसली ये सोचना है कि कब मैं ब्लेम कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं है मेरे पास तो वो मेरी गलती है। द लाइफ यू हैव इज़ द लाइफ यू चोज। आज जो तुम्हारे पास ज़िंदगी है नरक वाली, वो तुमने खुद चुनी है। ना मम्मी पापा, ना कोई और कोई जिम्मेदार नहीं है। तुम चाहते तो मेहनत कर सकते थे, तुम चाहते तो वो ऐप्स बना सकते थे, तुम चाहते तो वो लड़की तुम्हारी आस पास होती, तुम चाहते तो क्लास में टॉप कर देते, तुम चाहते तो तुम्हारा बिजनेस आज बढ़िया कर रहा होता, तुम चाहते तो तुम आज 50-60 बुक्स पढ़ चुके होते। समझ रहे हो? तो जाग जाओ, आज से ये डिसीजन ले लो कि कुछ भी हो जाए, लाइक लिटरली तुम्हें लग रहा है कि ये तो उसी इंसान की गलती, इसमें मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, उसमें भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये भी जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। लेट्स से मैं किसी गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं या 2,000, एंड मैंने बहुत हाइप बनाई है, या मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स पे हूँ, सामने वाला भी 50,000 पे है, एंड 9 बजे का हमारा टाइम था कि वो लाइव आएगा, हम बात करेंगे, एंड वो नहीं आता है। और मैंने सबको वादा कर रखा था कि हम बहुत तगड़ा पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो उस टाइम पे मैं ब्लेम कर सकता हूँ कि भाई वो नहीं आया तो क्या करें। वहाँ पे बिल्कुल मेरी कोई गलती नहीं, उसी की गलती है, वो नहीं आया। बट वहाँ पे भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं कि वो नहीं आया, इसमें भी मेरी गलती है, क्योंकि मैं अभी बस 50,000 सब्सक्राइबर्स पे हूँ, क्योंकि मेरी उतनी वैल्यू नहीं है, कि उसे कदर नहीं थी, कि उसको कुछ और इंपॉर्टेंट था, उसने वो चुन लिया मेरे ऊपर। अगर मैं इतना महान बन जाऊँ कि वो मरे मुझसे मिलने के लिए, तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि कैसे तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे तुम और प्रोग्रेस बना सकते हो।